हुए नजर आ रहे हैं। चले आगे बढ़ेंगे। वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी के एक बयान पर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने जेन जी को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेन जी यानी कि देश की युवा पीढ़ी लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी को रोकेगी। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। अब इस बयान पर बीजेपी ने माहौल बिगाड़ने वाला इसे करार दिया है। कांग्रेस समेत राहुल गांधी पर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। वहीं उपद्रव फैलाने का काम बीजेपी करती है। %% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। इस बार उन्होंने जेन ज़ी यानी नई पीढ़ी का नाम लेकर कहा कि वही देश का भविष्य तय करेगी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल के इस पोस्ट ने विपक्ष को ताकत दी और सत्ता पक्ष को नया मुद्दा, क्योंकि राहुल गांधी के बयान में जेन ज़ी का जिक्र खास है। पिछले हफ्ते ही नेपाल में इस पीढ़ी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। नेपाल की राजनीति में जेन ज़ी की ताकत को लेकर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। अब राहुल गांधी के जेन ज़ी वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हर युवा उपद्रवी नहीं होता है। अधिकारों के लिए आगे आने में क्या गलत है? राहुल गांधी जी सुधरो। खड़गे साहब अपने इस नेता प्रतिपक्ष को संभालो, हिंदुस्तान से माफी मांगो। और मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि राहुल गांधी की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाए। और न्यायपालिका से प्रार्थना करूंगा कि सो मोटो आप अनेक मुद्दों को उठा रहे हो, एक मुद्दा ये भी लीजिए और राहुल गांधी को न्यायपालिका में बुलाकर पूछिए कि आखिर हंसते खेलते हिंदुस्तान में ये आग लगाने की बात क्यों कर रहे हैं। अब में उनकी समझ पे सवाल उठता है, क्या समझ है उनकी? राहुल जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये देश युवाओं का है और युवाओं को बढ़ चढ़कर देश की तरक्की में, देश के निर्माण में और देश की डेमोक्रेसी में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब जिनका जैसा मानसिकता होगी वैसे ही सोचेंगे ना। देश को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके मन में उपद्रव रहता है, हमेशा उपद्रव करते हैं, तो हर बात में उपद्रव दिखता है। अब सवाल यह आता है कि क्या राहुल गांधी युवाओं के सहारे नए बदलाव की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या फिर बिहार चुनाव में वोट बैंक के लिए सब किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खंडवा में फिर एक बार लव जिहाद का मामला सामने आया। 2 नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी अर्श खान और फैज अली पर केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर फेक आईडी से नाबालिग से दोस्ती करके वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करके कई बार दुष्कर्म किया। उसके बाद उन पर शादी का दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया गया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। हिंदू संगठन का इस पर कहना है कि ऐसे 7 और मामले होने की जानकारी मिल रही है। खंडवा में जनजातीय समाज की बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। और खंडवा एसपी मनोज राय ने मामले की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर को सौंप दी। मोबाइल डेटा के आधार पर अन्य तथ्य भी खंगाले जा रहे हैं। एक वीडियो वायरल किया था, उसके माध्यम से पता चला कि उस वीडियो के पहले उसका जो एक दोस्त था उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक शोषण करके उसका वीडियो बनाया था। उसके बाद उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर किया था कि मैंने तो उसको सेट कर लिया, आपके बाद आपके पास रखो, और वो फिर बाद में ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बाद पता चला, जब हमारे पास जानकारी आई तो उसकी। और चलिए बात धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान की जिसने धर्मांतरण का मुद्दा फिर से गर्मा दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और छतरपुर जिलों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है। उनका कहना है कि हिंदुओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन अब इसके खिलाफ बाबा बागेश्वर ने हुंकार भरी है। कहा है कि